आज के इस वीडियो में जो हमारे घरों में बिजली के बिल आते हैं, उस बिजली के बिल में क्या क्या डिटेल दी होती है, उसमें क्या क्या लिखा होता है। बिजली के बिल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी होती हैं जो हमें पता नहीं होता है, तो एक एक करके हम सभी को जानेंगे और हर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो सके। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे पास एक बिजली का बिल है। जैसा कि मैं हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूं और यहाँ पर हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड बिजली बिलों का वितरण करती है। तो बिजली बिल में सबसे ऊपर HPSCBL लिखा हुआ होता है। तो यह बिजली का बिल HPSCBL द्वारा जारी किया है। तो इसी तरह से आप जिस भी स्टेट में रहने वाले हो, जो भी कंपनी बिलों को वितरण करेगी उसका नाम सबसे ऊपर लिखा हुआ होता है। स्टार्टिंग में आपका HPSCBL लिखा हुआ रहेगा, उसके बाद कंज्यूमर डिटेल, कंज्यूमर नेम, उसके बाद आपका एड्रेस रहेगा, उसके बाद आपका सब डिवीज़न का नाम दिया रहेगा, उस सब डिवीज़न का नंबर लिखा रहेगा। नेक्स्ट आपका अकाउंट नंबर, जो आपका मीटर है उसका एक अकाउंट नंबर रहता है। उसके बाद आपकी कंज्यूमर आईडी रहेगी। कंज्यूमर आईडी 12 डिजिट की होती है। यह एक नंबर होता है जो आपको पता रहना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन बिल को पे करते हैं तो HPSCBL की ऐप होती है, उसमें भी आप ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं इस 12 डिजिट के कंज्यूमर आईडी की सहायता से। उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन नंबर होता है जो कि 10 डिजिट का रहता है। नेक्स्ट आपका होता है टैरिफ कैटेगरी। कौन सी कैटेगरी का टैरिफ आपको लग रहा है। टैरिफ यानी कि रेट आपको कितना लग रहा है पर यूनिट। टैरिफ होता है एक यूनिट में आपका कितना पैसा देना पड़ेगा, रेट पर यूनिट कंजप्शन। इसमें IDS लिखा है तो यह डोमेस्टिक सप्लाई होता है। तो डोमेस्टिक के लिए टैरिफ अलग रहती है, इंडस्ट्रियल के लिए अलग रहती है और कमर्शियल के लिए अलग अलग टैरिफ रेट रहता है। जैसा कि डोमेस्टिक सप्लाई में हिमाचल प्रदेश में टैरिफ रेट जो चला है वो इस तरह से होता है कि जो आपके लाइफलाइन कंज्यूमर होते हैं, लाइफलाइन कंज्यूमर वो होते हैं जिनकी मंथली एनर्जी कंजप्शन 0 से 60 kWh होती है, उन्हें हम बोलते हैं लाइफलाइन कंज्यूमर। उनके लिए जो प्राइस रहता है टैरिफ का वो होता है 4.37 पैसे। उसके ऊपर आपका सब्सिडी भी मिलती है गवर्नमेंट से, वो रहती है 2.30 पैसे। अब जो आपका इफेक्टिव टैरिफ रहता है आफ्टर सब्सिडी वो होता है 2.07 की यूनिट आपको पड़ती है। उसके बाद मीटर नंबर दिया होगा। उसके बाद सप्लाई वोल्टेज दी होगी जो आपके घर में आ रही है। जैसा कि डोमेस्टिक सप्लाई में हमेशा आपकी वोल्टेज रहती है 230 वोल्ट, जो स्टैंडर्ड रहता है। 0.230 kV जैसे इसमें लिखा है। अगर इसको वोल्ट में कन्वर्ट करें तो यह होगा 230 वोल्ट। उसके बाद बिल डिटेल लिखी हुई है, जैसे कि बिल नंबर दिया हुआ है। उसके बाद इशू डेट वह डेट होती है जिसमें कि बिल आपका इशू हुआ होता है। उसके नीचे कनेक्टेड लोड रहता है जो कि आपका सैंक्शन लोड रहता है, जितना लोड आपने सैंक्शन करवाया हुआ होता है। उसके बाद मीटर रीडिंग डिटेल आती है जिसमें कि आपका मीटर रीडिंग डाटा दिया हुआ है। न्यू रीडिंग, जो रीडिंग आपकी इस बार आई होगी जो कि बिल रीडर ने ली होगी। उसके बाद ओल्ड रीडिंग है, जिस रीडिंग पर आपका पिछला बिल बना होगा जो कि पिछली बार ली होगी। तो इस बार की रीडिंग और पिछली बार की रीडिंग में जो डिफरेंस रहेगा वह आपका यूनिट कंज्यूम्ड होता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। न्यू रीडिंग माइनस ओल्ड रीडिंग, तो आपका करंट यूनिट कंजप्शन आ जाता है। उसके बाद आपका प्रीवियस रीडिंग डेट दी हुई है 15 मई 2023। उसके बाद करंट रीडिंग डेट बताई हुई है जो कि 19 जून 2023 को ली हुई है। तो नीचे आपका बिलिंग डेज बताया हुआ है जो कि होते हैं आपके 35 डेज। तो यह 35 डेज का बिल बना हुआ है।
इसका जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 235 यूनिट का। तो 35 दिन में आपकी 235 यूनिट कंज्यूम्ड हो रही है एज पर दिस बिल। उसके बाद ड्यू डेट, कैश ड्यू डेट दी हुई है और चेक ड्यू डेट। जो चेक ड्यू डेट होती है वो आपकी 2 दिन पहले की रहती है। जैसा कि आप इस बिल में देख रहे हैं, कैश ड्यू डेट है 22 जून 2023 और चेक ड्यू डेट इसमें है 20 जून 2023। उसके बाद आपका करंट बिल डिटेल आता है। एनर्जी चार्ज, जो आपका एनर्जी चार्ज लगे हुए हैं, एनर्जी चार्जेस जो आपको लगे हैं वो किस तरह लगते हैं। जो एनर्जी कंज्यूम्ड हुई है, तो यहाँ पर 235 यूनिट आपकी कंज्यूम्ड हुई है, तो 235 इंटू 4.37 जो कि आपका डोमेस्टिक एक यूनिट का रेट रहता है। पर दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि 235 यूनिट जो आपने कंज्यूम की है, इसमें आपको 2 स्लैब में यूनिट का रेट लग रहा है। जैसा कि फर्स्ट स्लैब में 0 से 125 यूनिट में 4.37 रेट पर यूनिट लग रहा है और सेकंड स्लैब में 125 से 300 यूनिट पर 5.27 रेट पर यूनिट लग रहा है। तो बात करते हैं इस बिल में। इस बिल में 235 यूनिट का बिल बन रहा है, तो 144 यूनिट पर आपको 4.37 RS पर यूनिट लग रहा है, जो बन रहा है 629.28 और कानूनी यूनिट में आपको 5.27 RS पर यूनिट लग रहा है, जो बन रहा है 479.57। टोटल एनर्जी चार्जेस जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1108.85। उसके बाद सब्सिडी की बात करें तो आपको पर यूनिट पर 4.37 रुपीज की सब्सिडी मिलती है अगर आप 0 से 125 यूनिट तक यूज करते हैं। अगर आप 125 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो आपको फिर 2 स्लैब में सब्सिडी मिलती है। जैसा कि फर्स्ट स्लैब में 2.30 रुपीज़ आपको 0 से 125 यूनिट तक मिलती है। उसके बाद दूसरे स्लैब में 1.10 रुपीज़ आपको 126 से 300 यूनिट पर सब्सिडी मिलती है। जैसा कि गवर्नमेंट सब्सिडी मिल रही है 431.30 रुपीज़। गवर्नमेंट सब्सिडी की बात करें तो 144 यूनिट पर 2.30 रुपीज़ पर यूनिट आपको। पर दोस्तों, इसमें भी समझने वाली बात है कि 235 यूनिट जो आपने कंज्यूम की है उसमें आपको 2 स्लैब में सब्सिडी मिलेगी। 144 यूनिट के लिए आपको 2.30 रेट से 331.20 रुपये की सब्सिडी मिल रही है और दूसरे स्लैब में कानूनी यूनिट पर आपको 1.10 RS पर यूनिट पर आपको 100 रुपये की सब्सिडी मिल रही है, जो कि टोटल अमाउंट हो रहा है 431.30 पैसे की सब्सिडी आपको मिल रही है। उसके बाद हमारा बचता है मीटर रेंट, 0 लगा है। फिक्स्ड चार्जेस 97.81 लगा है। इलेक्ट्रिकल ड्यूटी 33.27 रुपीज़, जो कि 3% लगता है एनर्जी चार्जेस का। MC टैक्स, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन टैक्स 0 लगा है। गवर्नमेंट सब्सिडी 431.30 जो हमने डीपली डिस्कस कर लिया है। उसके बाद आपका पावर फैक्टर सरचार्ज 0 लगा है। संडे चार्जेस 0 है। एडवांस पेमेंट 0। एरियर TC 0। नेट इंटरेस्ट लगा है 0। आपका कोई आउटस्टैंडिंग है, उसके बाद अलाउंसेस 0 है। उसके बाद बोर्ड एम्प्लॉयज़ का भी 0 रिबेट मिली हुई है। इसके आगे ग्रॉस अमाउंट आपका बन रहा है 808 रुपये, जिसमें कि एनर्जी चार्जेस प्लस ऑल चार्जेस, जिसमें कि गवर्नमेंट सब्सिडी को माइनस कर दिया जाता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो 1000 रुपये का है। उसके बाद टोटल इंटरेस्ट 0 लगा है। TDS 0 है। उसके बाद सरचार्ज 0 है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट 0 है। उसके बाद पेबल डिटेल, जो कि बिफोर ड्यू डेट आपको 808 रुपये जमा करने हैं। उसके बाद सरचार्ज, लेट पेमेंट सरचार्ज, जो कि आपको देने पड़ेंगे 11.63 रुपये। उसके बाद आफ्टर ड्यू डेट जो आपका अमाउंट बन रहा है वो है 820 रुपये। उसके बाद HPA SBL की हेल्पलाइन नंबर दिए हुए हैं
नीचे लिखा हुआ है प्लीज इग्नोर इफ ऑलरेडी पेड। उसके बाद लिखा होता है प्लीज पे बिल अमाउंट 2 days आफ्टर बिल रिसीव्ड। उसके नीचे HPSCL की साइट होती है जिसमें कि आप अपना ऑनलाइन बिल पे कर सकते हैं और अपना बिल अपने आप निकाल कर चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरह से एनर्जी चार्जेस लगे हैं। उसके बाद एक्नॉलेजमेंट के नीचे फिर से आपकी कंज्यूमर आईडी, नेम और एड्रेस मेंशन रहता है। उसके नीचे अमाउंट फिर से लिखा होता है, कस्टमर सिग्नेचर। इस तरह से बिजली बिल रहता है दोस्तों। उम्मीद है आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। मैंने डीपली हर चीज समझाने की कोशिश की, जिस कारण में भी वीडियो थोड़ा लंबा बन गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।